प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया, और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडी पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली और सामर्थ्य वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर पिता का, और उसके बाद हम स्तुति आराधना करेंगे, और उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, हर एक जन के साथ हुई है परमेश्वर। जितने लोग बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, उन सभी को आप अपने चंगाई भरे हाथों से छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर और निवेदन करती हूँ परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो तरह तरह के परमेश्वर क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर, आप हर एक के दिल को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि तू ही है जो मनों को जांचता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक के मन को परमेश्वर, आप जो भी बातें हैं, जो भी प्रार्थनाएं हम मनों में करते हैं, आप उनका उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बुजुर्गों के लिए परमेश्वर, उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का परमेश्वर, जिन्होंने इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर। इस पेज पर अपना आशीष का हाथ रखिए। इस पेज पर जितने लोग प्रचार करते हैं और जितने लोग आपके जलाली वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उन दोनों को परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप अनुपम अंकल और शिवनम आंटी के फैमिली के साथ होइए परमेश्वर। उनकी पूरी फैमिली को परमेश्वर आप अपने हाथों में रखिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बेस्ट जॉब परमेश्वर उन्हें दिलाइए परमेश्वर। हर एक बात में आपकी आदर और महिमा करते हैं। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और गीत है गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा
किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर ने हमें अपनी बाहों में संभाला हुआ है। जैसे कि हम वचन में पढ़ते भी हैं कि वचन में लिखा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। तो सच में परमेश्वर क्या है, हमारे संग है, वो हमारे संग रहता है और हमारी प्रॉब्लम्स में वो हमें अपनी बाहों में उठाता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो भी वचन रूपी बीज परमेश्वर हर एक की जिंदगियों में बोया जाता है, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। हर एक जन से आप वचन के माध्यम से बात करिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार में। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है कि विश्वास के 3 लेवल होते हैं। आज हम वो चीज़ देखेंगे अपने जीवन में कि हम किस लेवल पर खड़े हैं या हमारा विश्वास किस लेवल पर है। तो आइए हम आज के वचन को अपने जीवन रूपी खेतों में बोते हैं। तो सबसे पहले जो लेवल होता है, जैसे जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो लेवल वाइज खेलते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो बहुत सरल होता है और उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट लेवल स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो विश्वास का होता है वो है जिसके अंदर विश्वास ना हो, यानी अविश्वासी व्यक्ति। उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मरकुस 4 और उसकी 40 आयत पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक दृष्टांत है आंधी के विषय में कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो अपने चेलों से कहते हैं कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, जैसे ही उसने नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक आने लगी कि वहाँ पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत बताया गया है कि जब चेले यीशु मसीह के साथ थे तो उस समय झील में बहुत बड़ी आंधी आई और चेले डर गए। उनको लगा कि वो नष्ट हो जाएंगे और यीशु मसीह उसी नाव पर था और वो सो रहा था। तो चेले उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु मसीह आंधी और तूफान को डांटते हैं और फिर चेलों से कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना रूपी जीवन तो हम बिताते हैं, हम सदैव वचन में बने रहते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम कन्वेंशंस अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी ज़िंदगियों में ऐसा समय भी आता है कि जब हमारी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, कष्ट आते हैं, तो हम क्या करने लगते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं।
हमें लगता है कि हमने प्रार्थनाएं तो बहुत करी पर हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तब हमारा विश्वास किस में कन्वर्ट हो जाता है? अविश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम क्या करने लगते हैं, हम चिंता की वजह से अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं। विश्वास तो हम शुरू में बहुत करते हैं, जैसे जब चेले नाव पर चढ़े थे तो उनको विश्वास होगा कि यीशु मसीह साथ है, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह सोया उनको डर लगने लगा, और जैसे ही तूफान आया तो वो डर गए कि वो नष्ट हो जाएंगे। जबकि चेलों को ये पता था, क्योंकि चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, उन्हें पता था कि हमें अब जब तक यीशु मसीह हमारे संग है तब तक हम किसी भी परेशानी में नहीं पड़ सकते। और तब भी वो डर के मारे यीशु मसीह को जगाते हैं और कहते हैं कि तुझे कुछ चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। ऐसे ही बहुत बार जब आंधी तूफान रूपी परेशानी या प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगियों में आती है तो भी हम क्या करने लगते हैं, हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि क्या तूने हमारी सुधि लेना बंद कर दिया है, क्या तू हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने विश्वास को और दृढ़ करना है। दूसरा जो हम देखते हैं वो है अल्प विश्वास। अल्प विश्वास, अल्प मतलब होता है थोड़ा, और विश्वास मतलब तो आपको पता ही है किसी चीज़ पर भरोसा करना, यानी थोड़ा भरोसा करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 9th अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है ये, यहाँ पर भी एक दृष्टांत है, और ये जो दृष्टांत है ये है पतरस का, कि जब यीशु मसीह झील पर हो, जब यीशु मसीह उस पार होते हैं और इस समय चेले जो होते हैं वो झील में होते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें कोई पानी पर चलता हुआ आता हुआ दिखाई देता है और वो डर जाते हैं। तो पतरस को जब पता चलता है कि यीशु मसीह हैं तो वो यीशु मसीह से कहता है कि मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। और यीशु मसीह पतरस से कहते हैं आने के लिए, और पतरस स्टार्ट करता है चलना। लेकिन कुछ समय तक, जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह पर होता है तब तक तो वो पानी के ऊपर चलता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उस लहरों पर होता है, हवाओं पर होता है, तो वो डगमगाने लगता है और डूबने लगता है। यीशु मसीह आते हैं और उसका दाहिना हाथ संभाल करके उसको संभालते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि तू क्यों डरता है। यहाँ पर अविश्वासी कर कर उसको डिनोट करते हैं, यानी जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जब हम परेशानियों को देखते हैं, तब हमारा विश्वास किस में कन्वर्ट हो जाता है, अविश्वास में। और हम उन ब्लेसिंग्स को जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, हम उन ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, अपने जीवन से निकाल देते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स, हर एक व्यक्ति जो है वो हर एक व्यक्ति प्रॉब्लम्स में पड़ता है। सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम परेशानियों में विश्वास करते हैं, प्रॉब्लम्स में एक टक होकर अपने परमेश्वर को निहारते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स की जो एंडिंग होती है वो हमारे लिए एक एज अ टेस्टिमनी यूज़ होती है। हमारी प्रॉब्लम्स में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं, ये डिफ़ाइन करती है हमारी प्रॉब्लम्स की एंडिंग को। जैसे कि आप सबको पता है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जब गोलियत के सामने दाऊद खड़ा था तो दाऊद के हिसाब से गोलियत बहुत बड़ा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार ट्राई भी किया होगा उसको मारने के लिए, तरह तरह के औजार लेकर गए होंगे उसको मारने के लिए, लेकिन जब दाऊद गया उसके सामने तो वो सिर्फ नाली से उठाकर 5 पत्थर लेकर गया था और अपनी गोफन लेकर गया था। जब गोलियत ने दाऊद को देखा कि ये छोटा सा बालक मुझे मारने आया है, तो वो उसके ऊपर हंसने लगा। उसने कहा कि तू तो बिना औजार, बिना भाले के मेरे पास आता है। तो दाऊद ने बहुत प्यारी सी वर्स बोली थी, और आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स में यही बात बोलनी है। दाऊद ने बोला था कि सब तेरे पास भाला या सांग लिए आते हैं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का नाम लेकर आता हूँ। ये बात बहुत बड़ी है कि जब हम परेशानियों में अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, तब हम अपने परमेश्वर का नाम लेकर आते हैं कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास अल्प विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है।
अभी तक मैंने आपको 2 लेवल बताए हैं। सबसे पहला लेवल मैंने आपको बताया है जिसके अंदर विश्वास ना हो। दूसरा लेवल मैंने आपको बताया है अल्प विश्वास करने वाले व्यक्ति। अब तीसरा लेवल जो हम बताते हैं वो बहुत सुप्रीम लेवल है और वो है विश्वास में दृढ़ होना। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर कनानी स्त्री के बारे में बताया गया है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं तो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ पर एक कनानी स्त्री के बारे में बताया गया है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो वो पीछे पीछे दौड़ कर आती है। यीशु मसीह पहले तो नज़रअंदाज कर देते हैं उसे, लेकिन उसके बाद भी वो चिल्लाकर रोती हुई आती है। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियों का उत्तर हमें उस समय नहीं मिलता है जब हम चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है। लेकिन हमें पता है, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि हमेशा हर बात हमारे लिए भलाई ही अंत में उत्पन्न करती है। हम ये बात भूल जाते हैं। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो जगत के अंत तक हमारे संग है। जगत के अंत तक, हमारे अंत तक नहीं, जगत के अंत तक हमारे संग है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स या परेशानियों में वो हमें नहीं छोड़ता है। लेकिन जब हमें उत्तर नहीं मिलता है तब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। और परमेश्वर का वचन है कि हमें क्या करना है, हमें निरंतर प्रार्थना में करते रहना है, उसकी स्तुति आराधना करना है। और हम उस बात को भूल जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा उत्तर हमें नहीं मिला प्रार्थना का तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है। जैसे उस स्त्री को उत्तर नहीं दिया यीशु ने, फिर भी वो उसके पीछे पीछे भाग कर गई। और अंत में क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। क्या यीशु मसीह को हम ऐसे पुकारते हैं? क्या परमेश्वर को हम ऐसे पुकारते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, हम तब भी विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो अंत में हमारा प्रतिफल हमें मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और सही समय पर परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमें परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं अगर वो अभी नहीं हुई तो सही समय पर परमेश्वर हमें हर चीज़ देना जानता है। तो हमें विश्वास करना है और अपनी प्रार्थना में जीवन को आगे बढ़ाना है। 3 लेवल्स जो मैंने आज आपको बताए हैं, पहला है कि वो लेवल जिस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी होते हैं। दूसरा अल्प विश्वास और तीसरा बहुत दृढ़ता से विश्वास करना। आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा और आप खुद देख सकते हैं कि आप किस लेवल में खड़े हैं, क्योंकि हमें अपना लेवल क्या करना है, बढ़ाना है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं आज जो भी वचन आपके वसीले से बोया गया है परमेश्वर, हर एक की ज़िंदगी में वो काम करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शिवनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनके जीवन को परमेश्वर आप ऐसे इस्तेमाल करिए, वो किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने बल्कि बहुत सारे जीवन को बचाने वाले होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ इस पेज के लिए परमेश्वर, इस पेज से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर उन सभी को आप अनुग्रह
वाले हाथों से आप ब्लेस करिए परमेश्वर। इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।